हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए, ये सवाल तो आसान है, पर इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं आराम से। बोला है कि द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बलून है। देखो भाई, बलून के अंदर क्या होती है? एयर होती है। और जो एयर बलून के अंदर होती है, वो उस एयर की जो डेंसिटी होती है वो बाहर वाली एयर की डेंसिटी से कुछ कम होती है। जनरली बलून में हीलियम गैस वगैरह जो है भरी जाती है। जो अपने खिलौने वाले बलून होते हैं, जो कि छोड़ने पे ऊपर चले जाते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। तो हीलियम गैस की जो डेंसिटी होती है वो एयर की डेंसिटी से कम होती है, तो बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। तो फिलहाल इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बलून जो कि एटमॉस्फेयर में है, उस पर एक कांस्टेंट बायंड फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू बी है। ठीक है, अब द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? देखो, जब अपन जोर से बाइक चलाते हैं तो अपने को, जैसे मान लो अपन बाइक चला रहे हैं, है ना, स्लोली स्लोली बाइक चलाओगे तो एयर का जो रेजिस्टेंस फील होता है वो कम होता है। जबकि बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो 80-90 की स्पीड में जोर जोर से हवा पीछे अपने को लगती है, और ऐसा लगता है कि जोर से हवा अपने को पीछे की तरफ धक्का मार रही है। तो जो एयर का जो ड्रैग फोर्स होता है, जिसको अपन एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल नहीं भी होता है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है वो। पर यहाँ पर ये अज्यूम करने के लिए बोला है कि प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मान लो। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे? अगर बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? द बलून कैरी द मास m एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नीचे जा रहा है बलून, ठीक है। नीचे अगर बलून जा रहा है v वेलोसिटी से, तो ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अब बोला है कि प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मान लो ड्रैग फोर्स को, तो अपन क्या मान लेते हैं? एक कांस्टेंट k इंटू वी। जो k है वो अपन अज्यूम किए हैं, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, v क्वेश्चन में गिवन है और b भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और बलून का मास क्या दिया हुआ है अपने को? m। ध्यान रखना, ये जो v है ये वेलोसिटी है, उसको मैं रेड से कर देता हूँ। ठीक है, जबकि ये जो के वी और बी है वो फोर्सेस हैं, है ना। और एक फोर्स कौन सा लगेगा इसमें? नीचे की तरफ एम जी लगेगा। अब चूंकि बलून नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? के वी प्लस बी इज इक्वल टू एम जी। अब सोचो, इक्वेशन तो लिख ली, वो कोई खास बात नहीं है, मैं बताया क्वेश्चन सिंपल है। पर कॉन्सेप्ट ये है कि सोचो अगर एयर नहीं होता तो क्या होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता। भाई, एक बॉयंसी लगती बलून पे और दूसरा क्या लगता? एम जी। ठीक है ना, बायंसी इतनी बड़ी नहीं होती कि एम जी को बैलेंस कर ले। तो हमेशा नेट फोर्स बलून पे नीचे की तरफ होता, ठीक है, और बलून लगातार एक्सेलरेट करता जाता, तो बलून की वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाती। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ऊपर की तरफ जो एयर रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो एक समय ऐसा आता है जब एक वेलोसिटी ऐसी आती है जब ये के वी प्लस बी एम जी को बैलेंस कर लेते हैं। उस समय जो है उसका एक्सेलरेशन रुक जाता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून जो है वो नीचे आना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, इवन रेन के साथ भी यही होता है। जब पानी गिरता है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी स्पीड आसमान से लेकर पूरा ज़मीन तक बढ़ते ही जाती है। अगर ऐसा होता तो सिर फुट जाता आपका। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। उनकी एक फिक्स टर्मिनल वेलोसिटी होती है जिससे उन लोग गिरते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और इसके बारे में फुल डिटेल आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, पर ये बस इंट्रोडक्शन है। इस क्वेश्चन के थ्रू उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहा है एस सी वर्मा ने। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा बात तो बहुत सारी हो गई। देखो भाई, जब बलून नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? के वी लग रहा है, बायंसी लग रही है, और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है। बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, तो के वी प्लस बी बराबर एम जी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड केस ये है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो पहले इसका मास क्या था? एम था। अपन क्या किए, थोड़ा सा मास एम, स्मॉल एम निकाल के बाहर फेंक दिए।
अब वो कैसे फेंके, बलून का कौन सा हिस्सा निकाल के फेंके, उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ द मास ऑफ द बलून हैज़ बिकम m माइनस एम, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी m माइनस एम इंटू जी, ठीक है। और बायंसी तो भाई बलून के साइज पे डिपेंड करती है, जो कि अभी भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, बलून के वॉल्यूम पे, ठीक है। और क्वेश्चन में यही अज्यूम करने के लिए बोला है कि बायंसी हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ और कौन सा फोर्स बच गया, वेलोसिटी वाला, ड्रैग फोर्स। अब भी बलून कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो रेड कलर से वेलोसिटी बना देता हूँ, ऊपर जा रहा है सेम v वेलोसिटी से, जैसे कि मतलब सेम स्पीड से, ठीक है ना, सेम स्पीड से। पहले भी ये v स्पीड से नीचे आ रहा था, अभी भी ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा, वो तो प्रोपोर्शनल टू स्पीड है ना, तो वो कितना आ जाएगा k इंटू वी, इस बार नीचे की तरफ, पर अभी भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना भाई, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने के लिए b शुड बी इक्वल टू व्हाट, के वी प्लस m माइनस एम इंटू जी, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों इक्वेशन में से अपने को k को ध्यान से देखो, k हम अज्यूम किए हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि द ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट, तो हमने k खुद अज्यूम किया था, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा भाई, है ना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन नंबर और 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, है ना। LHS को LHS के साथ ऐड करूंगा, RHS को RHS के साथ, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो, KV प्लस बी इक्वेशन नंबर 1 से आया ये, है ना, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या आएगा, B आएगा, प्लस B इज इक्वल टू mg आया इक्वेशन नंबर 1 से, mg प्लस 2 से क्या क्या आएगा, kv प्लस m माइनस एम इंटू जी, है ना, तो kv प्लस m माइनस स्मॉल m इंटू जी। ध्यान रखना स्मॉल m वो मास है जो कि निकाल दिया गया है बलून से, ठीक है ना। इससे देखो भाई ये kv और kv कट गया, ऐड करने का यही पर्पस था कि kv एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना, तो हो भी गया। वो क्या आया, 2b इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2mg, 2 कैपिटल mg माइनस mg, ठीक है ना, m की वैल्यू निकालना है, तो mg को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2mg माइनस 2b, और मास की वैल्यू निकालने हैं तो अपन एक काम करते हैं कि इस g को मिटा के कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में, तो क्या आ गया 2m माइनस 2b बाय जी, तो 2 कॉमन आ गया m माइनस b बाय जी। दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना मास रिमूव करेंगे तब जाके जो बलून v वेलोसिटी से नीचे जा रहा था वो बलून v वेलोसिटी से ऊपर जाना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है ना भाई। तो दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।